ठीक था कि भारतीय जनता पार्टी अडानी को इतना ज्यादा बचाने की कोशिश करती, लेकिन अनुराग मुस्कान क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, कांग्रेस जितने राज्यों में नहीं है फिल्म सिटी में उससे ज्यादा चैनल हैं। कांग्रेस के अंदर कांग्रेसी जितने नहीं है उससे ज्यादा इस देश के अंदर पत्रकार हैं। क्या आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात मुझसे कह रहे हैं? कहना क्या चाहते हैं? आप अडानी के साथ इतना ज्यादा खड़े हैं कि संसद में तो बीजेपी मैं रामकृपाल जी के साथ खड़ा हूं, अडानी के साथ नहीं खड़ा हूं। एक तरफ तो आप संगठन में हार के कगार पर हैं, दूसरी तरफ आप सदन में भी हारना चाहते हैं। कांग्रेस के कौन से नीतिकार हैं जो हर 2 महीने के बाद एक हार के लिए खुद तैयारी करते हैं? जब भी सम्माननीय एलओपी खड़े होते हैं तो अमित शाह जी, राजनाथ जी ये सब संरक्षण मांगने लग जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि पत्रकार भी, चैनल्स भी सभी अडानी को बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं और आपको चैनल बार बार ना ढूंढना पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी कोई नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट्स चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। कांग्रेस अपनी स्थिति को छोड़ करके जग भर की स्थिति पर विलाप कर रही है। किस तरीके के आप लोग बैग छपवा रहे हैं, टी शर्ट, देश को मत बिकने दो, ऑलरेडी चौकीदार चोर है फेल हो चुका है, फिर अविश्वास एक सिलसिला। अभी तमाम सारी गठबंधन की पार्टियों को कांग्रेस पर अविश्वास है और आप चले हैं सभापति पर अविश्वास जताने की। फौज में आने से पहले मैं पत्रकार बनने का सपना देखती थी और इसलिए मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म भी एमफिल बायोकेमिस्ट्री करने के बाद किया। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि नहीं गई मैं उस लाइन में, क्योंकि विलाप जैसे शब्दों का गलत जगह पर इस्तेमाल करना कम से कम मेरे उसमें नहीं था और मैं बहुत खुश हूँ। कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है, आप बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि भारत अडानी है? क्या भारत या इंडिया अडानी तो नहीं है ना? तो एक अडानी के मुद्दे पर अगर पूरे विश्व में हमारे ऊपर शर्मनाक बातें कही जा रही हैं, जैसे क्या क्या कहा गया विश्व में? कंट्रोल। मैं कीनिया की बात विश्व में क्या क्या कहा गया अनुमा जी? संसद में कीनिया की संसद में जब अडानी के साथ अनुबंध तोड़ा गया तो आपने सबने देखा है, मत कहिएगा कि नहीं देखा। किस तरह से चियरिंग हुई थी। अच्छा, जैसे अडानी देश नहीं है वैसे कीनिया दुनिया नहीं है। समझ गया मैं। अनुराग जी, वहां तक तो ठीक था कि भारतीय जनता पार्टी अडानी को इतना ज्यादा बचाने की कोशिश करती, लेकिन अनुराग मुस्कान क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, मैं परेशान आपकी स्थिति को देख करके हूं। मुझे पता था आप मेरे ऊपर आएंगी। आपको बड़ा अफसोस है कि आप जर्नलिज्म करने के बाद भी, मास कॉम करने के बाद भी पत्रकार नहीं बनी। कांग्रेस जितने राज्यों में नहीं है फिल्म सिटी में उससे ज्यादा चैनल हैं। कांग्रेस के अंदर कांग्रेसी जितने नहीं है उससे ज्यादा इस देश के अंदर पत्रकार हैं। आपने बहुत बड़ा मौका खो दिया अनुमा जी। कि मैं जिस पत्रकार के पेशे का इतना सम्मान आज भी करती हूँ, अगर आज वो करना चाहिए अनुमा जी। मैं तो कह रहा हूं आप पत्रकार होती तो बैलेंस्ड बात करती, किसी एक पार्टी की प्रवक्ताई नहीं करती, किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं लेती। अगर आप पत्रकार होती तो अनबायस्ड होकर के पत्रकारिता कर रही होती, अपना पेशा कर रही होती, जॉब कर रही होती। क्या आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात मुझसे कह रहे हैं? नहीं, मैं अनुराग मुस्कान होने की हैसियत से बात कह रहा हूं। मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है अनुमा जी। मैं पत्रकारिता करने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में ना गया हूं ना जाऊंगा। मैं पत्रकारिता करने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनूंगा, ना हिस्सा बनूंगा। ये मैं ऐलान कर रहा हूं। आपकी तरह मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनूंगा। देश के लोकतंत्र के लिए मैं कुछ भी करूंगी और जो लोकतंत्र के लिए, जो संविधान के साथ होगा, जो लोकतंत्र के साथ होगा, वो सब करूंगी, लेकिन किसी विज्ञापन दाता के साथ कभी नहीं जाऊंगी, ये समझ लीजिएगा। खैर, आप व्यक्तिगत बार हो रहे हैं। मैंने सिर्फ एक बार ये कहा था पत्रकारिता के बारे में और आपसे दोबारा कहती हूँ कि अगर आप कहते हैं कीनिया विश्व नहीं है, अमेरिका विश्व नहीं है, ऑस्ट्रेलिया विश्व नहीं है, फ्रांस विश्व नहीं है, आप कहना क्या चाहते हैं? आप अडानी के साथ इतना ज्यादा खड़े हैं कि संसद में तो बीजेपी। मैं रामकृपाल जी के साथ खड़ा हूं, अडानी के साथ नहीं खड़ा हूं। मैं रामकृपाल जी के साथ खड़ा हूं अनुमा जी, अडानी के साथ नहीं खड़ा हूं। मुझे कोई शौक नहीं है। मैं रामकृपाल जी के साथ खड़ा होना बेहतर समझता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे बहुत सीनियर हैं वो। आप अलग हो गई हमारे खेमे से, लेकिन हम साथ खड़े हुए हैं। आप मास कॉम करके भी पत्रकारिता में नहीं आए, लेकिन हम खड़े हुए हैं साथ में। आप खड़े तो हुए हैं, लेकिन अडानी की तरफ खड़े हुए। नहीं, रामकृपाल जी की तरफ खड़ा हुआ हूं मैं। आप अपने चश्मे से देख रही हैं, आपको सब अडानी नजर आ रहे हैं। कुछ 2-4 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता
प्रोफेसर अपने ये रामगोपाल जी उन्होंने कहा कि राहुल को बहस करनी चाहिए थी संभल पर सदन में, वो वहाँ जा रहे हैं। एक सीधी सीधी बात देख लीजिए कि दोनों में सिर्फ फुटबॉल इस बात की है, वो एक कह रहे हैं कि अडानी, एक कह रहे हैं कि संभल। बहुत बहुत क्लियर कट है, सब अपने वोट बैंक की तरफ देख रहे हैं। आज की तारीख में जब खुद इंडिया अलायंस को एक चैलेंज मिला हुआ है, मुझे नहीं पता कि एक तरफ तो आप संगठन में हार के कगार पर हैं, दूसरी तरफ आप सदन में भी हारना चाहते हैं, संख्या बल भी जोड़ लीजिए, तो किसी भी तरह से ये जो भी सभापति उनके खिलाफ में कोई प्रस्ताव विश्वास पास नहीं हो सकता। अभी अभी महाराष्ट्र से हारे हैं, अभी अभी इतनी बड़ी जो हार हुई हरियाणा के बाद महाराष्ट्र। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के कौन से नीतिकार हैं जो हर 2 महीने के बाद एक हार के लिए खुद तैयारी करते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। पृष्ठभूमि। तो अब आप सोचिए कि जो परिणाम आएगा आप खुद जोड़ लीजिए, और ये परिणाम अगर अविश्वास प्रस्ताव पर पोलिंग होगी, वोटिंग होगी, तो तय जान लीजिए कि इनके अपने धड़े में भी ये उजागर होगा, और जिन पर इनको अभी विश्वास था कि वो जो है अब बीजेपी के खिलाफ थे हमारे पास आएंगे, वो भी नहीं होगा। कांग्रेस के बारे में एक लाइन और कह दूं, कांग्रेस विवेक जी सुनिए विवेक जी सुन लीजिए। विवेक जी, कांग्रेस के बारे में कभी कहा जाता था कि जीते तो मिनिस्टर, हारे तो गवर्नर, रिटायर हुए तो वाइस चांसलर, और अगर इसमें भी कहीं नहीं रहे तो सर्वोदय आंदोलन है। आज कांग्रेस कभी विशेष थी, शेष हुई और शेष है, इसको ध्वंसावशेष बनाने की अगर तैयारी है तो कोई बात नहीं है। हम सदन के प्रांगण की तस्वीरें देखते हैं जिसमें कभी टी शर्ट होती है देश को नहीं बिकने दें, और कभी अडानी और मोदी जी के कार्टून होते हैं जिसकी टी शर्ट लोग पहने होते हैं, कभी मुखौटे लगाए होते हैं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, कोई अडानी का मुखौटा लगाया है और प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाकर गलवहियां डाले हुए हैं। ये सब सदन के अंदर क्यों कर रहे हैं? आप जनता के बीच जाइए ना ये सब लेकर के, तो जनता के बीच जब आप जाएंगी तो पता चलेगा कि ये स्वीकार्य है या नहीं है, इसे जनता मुद्दा मानती है या नहीं मानती है, कांग्रेस को क्या प्रतिक्रिया मिलती है इसकी, सदन में ये प्रदर्शन करने से क्या होगा। और सब हंसते रहते हैं, कोई इतने गंभीर मुद्दे पर सीरियस नहीं रहता। राहुल गांधी भी हंस रहे होते हैं, तमाम कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता हंस रहे होते हैं, मौक्रीसी कर रहे होते हैं। इतने गंभीर मुद्दे पर कम से कम चेहरे की भाव भंगिमा तो गंभीर होनी चाहिए। अनुराग जी, बहुत गंभीर मुद्दों को लेकर जब भारत जोड़ो यात्रा की थी, इसीलिए आज बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो ये मुद्दे लेकर के जनता में क्यों नहीं जा रही कांग्रेस? ताज्जुब होता है आप कि सब सारा जब प्रदर्शन एक संसद के प्रांगण में ही क्यों कर रहे हैं? इन मुद्दों पर कोई बहस नहीं करते। आप क्यों नहीं पूछते कि हमारी नौसेना का एक पूर्व अधिकारी 7-7, 8-8 साल से पाकिस्तान की जेल में आज भी क्यों है? तो अगर आप इन चीजों पर सवाल नहीं करते तो कम से कम जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद स्टूडियो में करते हैं आप लोग, हाउस में कीजिए ना। भाई मुझे रामकृपाल जी सही कह रहे हैं कि मेरा काम यहां सवाल करना है, आपका काम सदन में सवाल करना है। अब संभल के मुद्दे पर राहुल गांधी को सदन में बोलना चाहिए था, वो बोले नहीं। जहां उन्हें सवाल करना है वहां से वो भाग जाते हैं, वहां से वो भाग जाते हैं। मैं तो यहां से नहीं भागा, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, हर मुद्दे पर डिबेट करता हूं। अब आप चाहेंगी कि आपके मन मुताबिक डिबेट हो तो वो नहीं हो पाएगी। बात कैसे होगी? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब भी सम्माननीय एलओपी खड़े होते हैं तो अमित शाह जी, राजनाथ जी, ये सब संरक्षण मांगने लग जाते हैं। अच्छा। कमाल तो यह है कि जब भी हमने कोई मुद्दे की बात, और हम हमेशा करते हैं, पूरा का पूरा सत्ता पक्ष खड़ा हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समय खत्म हो जाएगा। देखिए, बन चुके हैं तो देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को जानकारी होनी चाहिए इस बात की, जहां आपका अमृत कलश है, जिस रावण की नाभि का अमृत कलश जहां है, हम उसी पर अटैक करेंगे। और उसी की बिलबिलाहट देखिए, ना केवल सदन में बीजेपी के सारे नेता, पर हम यहाँ देखते हैं कि पत्रकार भी, चैनल्स भी, सभी अडानी को बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। ममता की जगह मीडिया आप ये बात कह करके आपने जो पत्रकारिता पढ़ी है उस पर सवाल उठा रही हैं अनुमा जी। आपने जो पत्रकारिता पढ़ी है उस पर ये सवाल उठा रही हैं आप, ये चैनल्स पर और सभी चैनल के एंकर्स पर सवाल उठा करके। मुझे तो बड़ा अफसोस है, आपने पत्रकारिता पढ़ने के बाद पत्रकारिता की नहीं, बेचारे किसी एक काबिल पत्रकार की सीट खा गई आप, वरना हम उसके साथ काम कर रहे होते और वो सभी के लिए सवाल पूछ रहा होता, किसी एक पार्टी का प्रवक्ता नहीं बना होता, वो मेरी तरह खड़ा होकर के सवाल पूछ रहा होता है।
तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये लाइक आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, देश और सनातन धर्म से प्यार करते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।